हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस 2023 में बच्चे इस बार आपको कस के तैयारी करनी है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो आपको कट ऑफ का एक महत्वपूर्ण वीडियो आखिर में आके ले आया हूँ, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड रहती है कि सर हमें एक आइडिया तो ज़रूर दे दो कि पिछली वाली कट ऑफ से हमारा कितना स्कोर कम और ज़्यादा इस बार का हमें सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो उसी को लेकर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप खुद देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से मेल कैंडिडेट के, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और टोटल कैंडिडेट के सारी इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी अपडेट आपको मिलने वाली। पुरानी वीडियो में जितनी कट ऑफ रही है 2017 से लेकर 2020 तक की और 2023 में क्या कट ऑफ रह सकती है, इसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा, वीडियो के बाद पूरा जरूर देख ले आप, क्योंकि बिना कहीं जाए आपको ये 5 मिनट अगले वीडियो देखना ही देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। वैसे आप मुझे पता है बाद में भूल जाएंगे, तो इसलिए पहले ही लाइक के लिए मैं बोल देता हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आप बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी कट ऑफ के बारे में। पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 2020 में आपकी जो कट ऑफ रही थी वो फाइनल कट ऑफ की बात करूँगा मैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ से ही सबसे मेन चीज़ वही रहती है। क्योंकि अगर फिजिकल में कट ऑफ कम जाती है तो फाइनल कट ऑफ आपका सबसे ज़्यादा देखने का मन होता है, क्योंकि फिजिकल में कितने नंबर कम जाती है वो भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो मेल कैंडिडेट की रही है उसको ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ कितनी रही है पिछली बार की, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी कट ऑफ 62.51 यानी कि 62 प्लस ST ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की ही ये कट ऑफ यहाँ पर रही है। इसके बाद बात करें तो अगली कैटेगरी की बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट SC की कैटेगरी कितनी रही है पिछली बार। तो 57 यानी कि मेल पे सिर्फ 100 में से 57 नंबर है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि SC की इस बार और भी कम कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर आप देखें, बार बार आप खुद देख लेंगे कि SC की कट ऑफ कम जाती है, तो इस बार और भी कम जाएगी। ST की बात करेंगे, यहाँ पर ST की लड़कों की बात करें तो यहाँ पर 65 कट ऑफ रही है पिछली बार, ये तो फाइनल रही है। इसके बाद बात करते हैं OBC के कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ रही पिछली बार। तो 68 पिछली बार OBC कैंडिडेट की रही। और फाइनली बात करें तो जनरल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 72.20 यानी कि आपकी कट ऑफ रही 72 प्लस नंबर आपको लाने चाहिए थे, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन के हकदार थे। तो ये आपकी मैं पहले बात कर चुका हूँ मेल कैंडिडेट की। अब इसके बाद बात करते हैं अपन जो आपके है फीमेल कैंडिडेट की, क्योंकि और की बात करें तो देखो यहाँ पर कमांडो वगैरह है, एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ रहती है। यहाँ पर आप देख लेंगे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 25 रही है, SC की 25, ST की 25, OBC की 52, जनरल की थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा रही है। तो इसकी बात करें तो आप एक्स सर्विसमैन कमांडो की है, उनकी भी बात करें तो उनकी भी यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में कट ऑफ रही। बिल्कुल यहाँ पर आप देखें 30, 37, 26, तो मतलब 30 से 40 नंबर अगर आपके हैं तो आप आराम से यहाँ पर सिलेक्शन के हकदार हो बन जाओगे। अब बात करते हैं अपन फीमेल यानी लड़कियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की बात करते हो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो बहुत ही कम रही है, क्योंकि आप देखेंगे 56 पे फाइनल लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था जनरल के अंदर। OBC की बात करते हो यहाँ पर 53 पे ही आपका सिलेक्शन, 53 प्लस नंबर आते ही आपका सिलेक्शन है, 53 कट ऑफ रही है पिछली बार। ST की बात करते हैं 49 रही है, SC की बात करते हो यहाँ पर आप 45 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हो यहाँ पर 44 है। एक बात गौर करने की ये कि इसके अंदर आप फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो दोनों में यहाँ पर आप देखेंगे ST से कम गई है और SC से ज़्यादा गई है। तो ये इस बार नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार आपने सोचा होगा कि भाई कि इस बार भी आपका ऐसा अगर मन है तो आप ज़रूर इसको मन से निकालते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है जो इस बार कम नहीं जाए। क्योंकि उस बार थोड़ा ये था कि उस टाइम पे लोगों के पास सर्टिफिकेट इतने थे नहीं, तो इस बार इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी ने इस बार सर्टिफिकेट बनवा लिया। जिसके भी माता पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो सभी 10% आरक्षण का फ़ायदा गरीब बन के उठाएंगे इस बार। तो इतना तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा तो चलता ही है, तो वो बच्चों के लिए इस बार रहेगा। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार की आपकी फाइनल। अब बात करते हैं कि इस बार क्या रह सकती है। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना, आज हम बात करने वाले बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई है। तो यहाँ पर देख रहे SSC दिल्ली पुलिस 2023 के अंदर जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक यहाँ पर बनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके लिए सारे कंटेंट को अवेलेबल कराया गया है। इसके अंदर आपके जो जो आपके क्वेश्चन होने वाले यानी कि आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 आपके पुराने पेपर आपको लगे थे। उसके बाद आप देखें प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है। आपको मेरी तरफ से पूरा आपको सजेशन रहेगा कि 2023 के अंदर आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। वो ये कि आपको 25 यहाँ पर सेट मिलेंगे। 25 सेट में आप अपनी प्रैक्टिस को पूरी 100% कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा पब्लिकेशन की, वहाँ से आप उस पर कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अब बात करने वाले हैं आपकी जो 2023 के अंदर, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यही जानना चाहते हैं कि सर 2023 में हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या हमें सेफ स्कोर होना चाहिए। तो अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल की यहाँ पर बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। पिछली बार जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 72 रही थी। अगर अब की बार बात करें तो कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि वैकेंसी उससे तो ज़्यादा है। पिछली बार वैकेंसी आप देखें 5800 थी, इस बार बात करें तो 75 से प्लस वैकेंसी है। तो आपको खुद को बता दूं, कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी अगर पैसा पेपर का लेवल आता है तो ये मार्क कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं, कम बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर उससे बड़ा लेवल आता है तो मैं कह सकता हूँ वही लेवल रहता है, तो कम तो नहीं जाएगी। इसलिए आप ये तो दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना आप, क्योंकि कम का तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इतना चांस नहीं होता है, क्योंकि कभी भी कट ऑफ नीचे जाने का बहुत कम चांस रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पिछली बार थी, इस वजह से थोड़ा उससे कम गई, बट इस बार नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार भी थी। तो अगर जनरल की बात करें तो सबसे मेन जो आपका सेफ स्कोर रहेगा, वो सेफ स्कोर की मैं बात करने वाला हूँ। आपका जो टारगेट है वो 75 से प्लस का होना ही चाहिए। अगर कट ऑफ की बात करें तो 75 के समथिंग कट ऑफ जा सकते हैं इस बार भी। इतना टारगेट आपको बना के चलना है, ये आपके मतलब फाइनल नंबर बता रहा हूँ मैं। अगर फिजिकल कोर की बात करें तो इसमें से आप आराम से 10 नंबर का, अगर आपके 65 नंबर भी आ जाते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ये मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद लड़कियों की बात बाद में करेंगे, एक बार लड़कों की पहले अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन ओबीसी के बच्चों की। तो ओबीसी की अगर बात करें तो जो आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार, वो अगर बात करें तो यहाँ पर 68 रही थी, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ थी वो 68 थी। और इस बार कितनी रह सकती है तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। ये इस बार आपको 70 का टारगेट लेकर चलना है। 70 समथिंग 70 की अगर वही लेवल रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई पिछली बार हमारी वैकेंसी कम थी, इस बार हमारी वैकेंसी ज़्यादा है, तो देखो बच्चे कंपटीशन भी तो बढ़ जाता है ना। आप खुद देख लो 3 साल के अंदर कितना कंपटीशन बढ़ गया। इस वाली भर्ती में बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से प्रचारित भर्ती थी तो इसमें बहुत टाइम से लोग लगे पड़े हैं, तो इसलिए कट ऑफ कम जाने के आसार बहुत कम है। तो इसलिए आपको स्कोर को बनाना है वो 70 से कम तो बिल्कुल नहीं बनाना है। जो भी आपका स्कोर बन रहा है, दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसको आप सुधारें। बट 70 का ओबीसी में है तो आप इसको टारगेट लेकर चले ही चले। इसके बाद बात करते हैं अपन अगली कैटेगरी की, यानी कि आपकी जो एसटी कैटेगरी है उसके बाद, क्योंकि एसटी ओबीसी के बाद यही सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। इस बार भी रही, पिछली बार भी रही, इस बार भी रहेगी। तो अगर इसकी बात करते हैं तो पिछली बार आपकी जो कट ऑफ रही थी 65 थी। इस बार बात करें तो आपका 65 से प्लस, यानी कि जो आपका है 65 से लेकर 70 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि यहाँ पर 67 68 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है। 70 थोड़े कम चांस है। 70 अगर वही लेवल रहता है, क्योंकि इस बार थोड़े पद भी बढ़ गए तो इतना हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। 70 नंबर आपके बिल्कुल फाइनल की गुंजाइश बन जाएगी, वहाँ पर किसी प्रकार की किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं आएगी। तो मेन टारगेट आपका 70 होना ही चाहिए। अगर आप 70 नंबर बन सकते हैं आपकी फाइनल, तो आप एसटी कैंडिडेट मेल है तो आराम से आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, वो भी फाइनल सिलेक्शन तो काफ़ी कम कट ऑफ रही है पिछली बार, क्योंकि इस बार तो उससे भी कम रहने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम रहेगी तो एससी की ही रहेगी। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर 50 से लेकर 55 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ रह सकती है। 50 से 55 नंबर, सॉरी 50 लिख दिया, 50 से 55 तक स्कोर आपका रह सकता है। क्योंकि आप देखेंगे इस बार जो स्कोर है ना, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एससी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पिछली बार से भी ज़्यादा है। और एससी में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, कम ही है कंपटीशन रहा है, पहले से भी कमी है। तो इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा हो गई, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो आप अगर 50 से 55 नंबर भी स्कोर कर देते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के हकदार माने जाओगे। ये बहुत ही सुनहरा मौका है एससी के कैंडिडेट के लिए। अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो भाई ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लो लड़कियों के लिए, तो और भी ज़्यादा लड़कियों के लिए काफ़ी संख्या में एससी की कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी इस बार भी आई है। अगर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो पिछली बार काफ़ी कम गई थी, बट इस बार कम जाने के आसार बहुत ही ज़्यादा है नहीं। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, बट उतना भी नहीं कि जितने एस जनरल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है, मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी 68 से लेकर 70 के समथिंग आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है इस बार है, क्योंकि ओबीसी तो कम रहेगी। मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी। आप फिर से ध्यान रखना, क्योंकि ओबीसी की कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। और इसकी बात करें तो ये 68 से 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है इस बार भी आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये आपकी मैं बात कर चुका हूँ। लड़कों की बात करें तो अपन ने, अब बात करते हैं लड़कियों की। अपन तो लड़कियों की अगर बात करें, सबसे पहले तो जनरल की बात करेंगे। यहाँ से बात करें बिल्कुल पिछली बार की बात करते हैं तो 57 कट ऑफ पिछली बार रही है लड़कियों की। तो इस बार क्या आसार है आपके सब में मन में डाउट यही है। तो वही पिछली बार जो रही थी
उसके आसपास इस बार भी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लड़कियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, लड़कों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप जो 55 से लेकर 60 के बीच में स्कोर आपकी बनाने की कोशिश करें। अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है, लड़की है, जनरल में है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, 60 से तो आपको कोई रोकने वाला 1% भी चांस बिल्कुल रहेगा नहीं। बट फिर भी आप कोशिश करें कि 60 तक आपका स्कोर उसको आप पहुँचाए कैसे भी करके इतनी मेहनत करें कि आप वहाँ तक अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर दें। तो ये आपका स्कोर रहा। इसके बाद बात करते हैं अपन ओबीसी की बात करते हैं। सब इसके बाद ओबीसी की लड़कियों की अगर बात करेंगे तो ओबीसी की बात करें तो पिछली बार गई थी 53, तो इस बार कितनी जा सकती है तो अपन बात कर लेंगे। इस बार की जो बात करेंगे तो पिछली बार आपकी जो रही थी वो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा कम रही थी जनरल से। तो इस बार भी आपको देखेंगे तो आपका 55 से लेकर मतलब 55 प्लस का स्कोर आप रखिए, चाहे 55-56 हो जाए, पर ये रखिए कि 55 प्लस आपका अगर नंबर बन भी रहे हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत है। आप आराम से सिलेक्शन के पात्र हो, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, 55 प्लस का टारगेट रखिए, 55 से 60 तक आप पहुंचाने की कोशिश करें। अगर कोई होगी अभी टाइम भी है, और 60 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 25 नंबर आपके आराम से रीजनिंग है, उसमें से आप बनी रहे। मैथ की बात करें तो 10-12 नंबर आपके मैथ में बन जाएंगे, कंप्यूटर में से 5-7 नंबर आपके बन सकते हैं। तो जीके में आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जो आपकी एसटी कैंडिडेट लड़कियों की बात करते हैं। यहाँ पर एसटी की महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार वो 49 रही थी, और इस बार की कट ऑफ की बात करूँ तो मैं आपको फिर से भी मानकर चल रहा हूँ कि 50 से 55 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और हालांकि पद जरूर बढ़े, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा है कहीं ना कहीं। तो ये मान के चले कि आपकी 50 से 55 के बीच में, यानी कि 52-53 के आसपास आपका स्कोर है वो बनना चाहिए। इतना मेरा अनुमान है कि यहाँ तक आपकी 2-3 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। मतलब उतनी नहीं रहेगी, ये फिर भी आइडिया है। बट फिर भी आपका ये कि 50 से 55 के बीच में स्कोर अगर बन रहा है आपका टेस्ट में अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, नहीं तो ये भी आपका चल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद बात करते हैं अपन आपकी एससी लड़कियों की। एससी की बात करते तो पिछली बार 45 गई थी। इस बार मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है पिछली बार एससी की जो रही थी 45, इस बार आप बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है 45 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये मतलब 45 ही रहेगी, 45 से भी कम हो सकती है। हो सकता है कि 45 से भी कम आपको देखने को कट ऑफ इस बार मिल जाए, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस दिन आप मुझे फिर से मैसेज कर देना कि सर आपने जो बोला था वो सही बात नहीं थी। तो मैं आपको बताऊँ एकदम 100% सही रहेगी, क्योंकि एससी में पद ही बहुत ज़्यादा है भाई, अधिक संख्या में पद है और कंपटीशन इतना बढ़ नहीं रहा, क्योंकि जब पद संख्या ज़्यादा है तो एससी में वैसे कंपटीशन इतना है नहीं इस तरह के लेवल पे देखा जाए। तो ये आपकी कट ऑफ है 45 से ज़्यादा जाने की इस बार भी चांस बिल्कुल नहीं है। अब और बात करते हैं ये ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं अपन। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार जो रही थी वो 44 रही थी, बट इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा जाने वाली है। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 50 प्लस जाने की आसार रहेंगे, क्योंकि 50 प्लस स्कोर आपको बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहली बार जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का था उस समय दिक्कत थी बच्चों के पास, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी सभी के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो आप इसको मानकर चले, ये जो कट ऑफ है आपकी 44 से लेकर जो आपकी 50 तक बढ़ सकती है, तो ये 50 तक आपका स्कोर जाना ही चाहिए। वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा सभी बच्चे एक बार लाइक कर देना। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बेहतरीन अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती है। इसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे, और कोई भी मन में रहता है तो उसको रखिए नहीं, कमेंट में आप छोड़ दें, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक वगैरह परचेज कर ले, जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक रह जाएगी। इसके बाद का टेलीग्राम पर मुझे आप ज्वाइन कर ले, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चे नई अपडेट के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।